नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 19 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है, जहाँ पे सरकार दिन भर जो भी कुछ करती है वो यहाँ पे पब्लिश करती है और हम आपके लिए वहाँ से करंट अफेयर लेके आते हैं। ठीक है। और द हिंदू न्यूज़पेपर आपको सॉरी द हिंदू न्यूज़पेपर का आपको पता ही होगा। और हमारा करंट अफेयर देखिए आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर किसी भी राज्य का स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम। और आज देखो हमने प्रूफ भी दे दिया है आपको कि यूपी पीसीएस के एग्जाम में हमारे कितने सवाल आए थे। और मैं आपको हमेशा की तरह आज भी बोलूँगा कि हमारे पढ़ाए हुए से अगर आपके पेपर में सवाल ना आए तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस लीडरशिप समिट होती है मोहाली पंजाब में। वाइस प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे पहुँचते हैं, एक बढ़िया सा स्पीच देते हैं वहाँ पे। तो स्पीच में तो इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन ये समिट कहाँ पे होती है, वनडे एग्जाम जो होते हैं, जैसे बच्चे एसएससी या बैंक की तैयारी करते हैं वैसे एग्जाम में ये चीज़ डायरेक्ट देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। देखो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैं आपके लिए काम भी बताऊंगा यहाँ पे। देखो, स्टेट का जो ह्यूमन राइट कमीशन है ना, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अपनी जो पॉलिटी की किताब जहाँ से भी आप रेफर करते हैं वहाँ से एक बार पढ़ लेना अच्छे से उसको भी। ठीक है, तो देखो ये जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, 31वां फाउंडेशन डे है इसका, 1993 में बिल्कुल आता है, ये भी पता होना चाहिए। इन कन्फर्मिटी विद द पेरिस प्रिंसिपल 1991, ये भी ध्यान रखना है बिल्कुल आपको। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जो इसके मेंबर और चेयरमैन होते हैं उनका जो टर्म पीरियड है 3 साल के लिए होता है, एज ऑफ 70 साल। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या इनका री अपॉइंटमेंट हो सकता है या नहीं। ठीक है, देखो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे अगर डिस्कस करने लगा, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग नोट्स के तौर पे अगर मैं सारा ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में ऑब्जेक्टिव और ये सब पढ़ाने लगा ऐसे, तो 30 मिनट एक टॉपिक पे बीत जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हम नोट्स की तरह आपको पढ़ाते हैं एज ए नोट्स, और मैं हम आपको फिर भी बोलता हूँ पढ़ाए हुए से ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना। कोई नहीं बोलता ऐसी चीज़ें, है ना। तो कुछ एफर्ट्स आपको भी लगाने हैं। आपको क्या लगाने हैं, जो भी ऐसे टॉपिक ध्यान रहे मतलब न्यूज़ में रहते हैं उनको आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि इस बात की टेंशन आप मत करना, टेंशन फ्री रहना। मैं सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अच्छे से कवर करता हूँ। ठीक है, तो इस बात के लिए फ्री रहो आप। ठीक है, तो चीज़ें हम कवर करवाते हैं, तो उन चीज़ों को आप खुद से भी एक बार देख लीजिए करिए। अब देखो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बेसिकली बात करें कि इसके जो चेयरमैन है वो एक मतलब कोई भी एक ऐसा पर्सन हु हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह चुका हो। ठीक है, और अपॉइंटेड बाई किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। और प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए कमेटी भी होती है। ठीक है, उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं उस कमेटी के, प्रधानमंत्री होते हैं उस कमेटी के, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से बिल्कुल उसमें होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन होता है उसमें जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो कौन करता है, आपको पता होगा भाई। स्टेट में जो स्टेट में जो अथॉरिटी है जिसके बारे में आपको पता होगा अच्छे से, तो कमेंट सेक्शन में भी बता दिया करो ऐसी चीज़ें कि जो गवर्नर, चलो आज आपको कमेंट करना है गवर्नर कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना गवर्नर कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, क्योंकि पीसीएस इवन में आर्टिकल मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कर्मयोगी सप्ताह के बारे में। देखो, कर्मयोगी सप्ताह के बारे में बात करें, एक नेशनल लर्निंग वीक ऑन 19 अक्टूबर से ये रहेगा बिल्कुल कर्मयोगी सप्ताह की शुरुआत। और मिशन कर्मयोगी भी आपको पता होना चाहिए, जिसे लॉन्च किया गया था सितंबर 2020 में। देखो मेरे यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखने का मतलब ये ऐसे होता है, ध्यान रखा करो कुछ भी यहाँ लिखा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं लेके आता हूँ। कई बार ऐसा होता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में जो होता है ना, उसमें कुछ योजनाएं होती हैं कि भैया ये वाली जो योजना है उसके आगे ईयर मिलेगा 2018 में। ठीक है, कुछ योजना मिलेगी उसके ऊपर ईयर मिलेगा 2020 में, और वो योजना है ना फेमस मिलेंगी आपको, मतलब बहुत पॉपुलर योजना मिलेगी और वो ऐसे करके मिलेगी। तो मैंने प्रूफ भी दिया था आपको कि हमारे योजना हुआ, डेज जो दिवस पूछे जाते हैं वो हमारे वाले से ही आ जाते हैं, गारंटी है यार, पिछले 4 साल से करंट अफेयर ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, और फ्री में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो पीडीएफ होता है ना वो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको पता भी होगा, डेली द हिंदू नोट्स पे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 10वां एडिशन ऑफ द
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल अमरापुर गुजरात के यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये जगह पता होना चाहिए कहाँ पे होता है, कौन सा एडिशन है, क्योंकि वनडे एग्जाम में ये चीज़ें फेवरेट होती हैं, पूछी जाती हैं वनडे एग्जाम में डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हैबियस कॉर्पस के बारे में। देखो हैबियस कॉर्पस रिट्स की बात करें, और आप भूल ना जाएं रिट्स, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग तैयारी करते थे तो हम भी भूल जाया करते थे, ऐसा हो जाता है, ह्यूमन माइंड है। देखो बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी चीज़ें याद रहेंगी। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ। अब बेसिकली बात करें, देखो हैबियस कॉर्पस जो है इसका बिल्कुल टू हैव द बॉडी ऑफ मतलब है लैटिन टर्म है ये बिल्कुल। और इसका मतलब क्या है, देखो ऑर्डर इशूड बाई court to a person who has detained another person to produce the body of the letter before it। और देखो मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर if the detention is illegal, अगर डिटेंशन इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट वुड फ्री द डिटेन्ड पर्सन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, इसका जो मतलब प्रिंसिपल जो एम है इस रिट का, टू वो है कि इंश्योर करना स्विफ्ट जुडिशियल रिव्यू ऑफ अलेज्ड अनलॉफुल डिटेंशन को, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका एक इससे रिलेटेड एक केस भी आता है, क्या नाम है उस केस का, गोपालन केस, ठीक है। गोपालन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट रूल करता है दैट द रिलेवेंट डेट फॉर डिसाइडिंग वेदर ए पर्सन डिटेंशन वाज लीगल और नॉट वुड बी द डेट व्हेन द कोर्ट हियर द पिटीशन रिलेटेड टू द डिटेंशन, ठीक है गाइस। तो ये बेसिक चीज़ें यार ध्यान रखना, पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पॉलिटी में अच्छे से कवर हो जाएंगे, मेरा बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, आपको वहाँ से आराम से कवर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी, जर्नल इलेक्ट्रिक LM2500, ये क्या, एक इंडस्ट्रियल एंड मरीन गैस टर्बाइन प्रोड्यूस बाय जर्नल इलेक्ट्रिक, ठीक है, एविएशन के द्वारा। नेवी को लेके चर्चा में आए थे, ये वाले जो इंजन है काफ़ी फेमस है, तो इसी वजह से तो हमने भी बात कर ली थी कि भाई क्या कुछ है ये। उसके बाद में यार्ड्स इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल रशिया की बिल्कुल। और सतन सेकंड जो है ये भी, सतन जो है ये मिसाइल जो है ये भी बिल्कुल इंटरकंटिनेंटल परमाणु भी बिल्कुल हथियार लेके जा सकती हैं, रशिया की ही हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम उन सवालों के बारे में बात करेंगे जो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया सवाल है। देखो ये सवाल यूपीएससी ने पूछा हुआ है, और ये सवाल में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पूछता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन 2, 3, 4 सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन पहला गलत है। तो वो क्यों है, देखो, ए चेयरपर्सन हु हैज़ बीन ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे बताया था कि हाई कोर्ट का होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का। अब आपको ध्यान है तो ज़रूर बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ें, दूसरा क्या है, वन मेंबर हु इज़ और हैज़ बीन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वन मेंबर हु हैज़ और इज हैज़ बीन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। टू मेंबर टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन हैविंग, जिनको नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट से रिलेटेड मैटर्स का, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन है, ठीक है। और बेसिकली तो पढ़ लेना है NHRC को अच्छे से, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं पॉलिटी वहाँ से कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे देखिए यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि ध्यान से क्वेश्चन देखा करो। मैंने क्यों कहा है यहाँ पे, देखो ये सवाल पूछा है हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड, हम सीधा जाएंगे और देख लेंगे, कह देंगे अरे ये वाला जो है ना ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हैबियस कॉर्पस के लिए बिल्कुल सही बात नहीं लिख रखी है। लेकिन यहाँ पे ये तो देखो पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है गलत बात को ही पूछ रखा है कि इनमें से गलत कौन, रॉन्ग आंसर कौन सा है। तो रॉन्ग आंसर ये है, बाकी आंसर को पढ़ लेना, खुद से एक बार पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आंसर रॉन्ग मतलब मेरे दिखाने का मतलब ये था कि कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी वाली चीज़ों को। फिर भी देखो आपका कभी भी कोई सजेशन, कोई सुझाव होता है, बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और आप हमसे बिल्कुल डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल है हमारा द हिंदू PIB नोट्स, द हिंदू PIB नोट्स 1 करके हमारा इंस्टा हैंडल है। मैसेज डायरेक्ट कर सकता है कोई भी सजेशन सुझाव हो आपका, ठीक है। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।